नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर बात बिहार की भी होगी, बात जेन जी की भी होगी। बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक विवाद देश भर में छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर देश के युवाओं से, छात्रों से, जेन जी से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का आह्वान क्या किया। बीजेपी ने इस बयान का कुछ और ही मतलब निकाल दिया और राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए यह आरोप मढ़ दिया कि वो देश में अराजकता और गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अर्बन नक्सल कहा है। वहीं विपक्षी दल राहुल गांधी के समर्थन में आ चुके हैं। माना जा रहा है कि यह विवाद चुनाव आयोग पर लगे वोट चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, जिसमें आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और स्वायत्तता पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में सवाल यह भी, अब राहुल अर्बन नक्सल बीजेपी का, क्या यह जनता से कोई है बड़ा छल? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही बात होगी कि राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग इसका सबूत दे दें। बात शुरू करते हैं इसको लेकर, लेकिन वोट चोरी और जेन जी के बीच अर्बन नक्सल की एंट्री पर किस तरह से घमासान मचा है, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, पहले उसे सुनिए, उसके बाद बाकी तमाम जो खास लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। ये क्या जेन जी का रोल नहीं होना चाहिए राष्ट्र निर्माण में, संविधान की रक्षा में? क्या चाहती है भाजपा? जेन जी के इतना खिलाफ क्यों है भाजपा? संविधान के खिलाफ है, हम जानते हैं। जेन जी तक के खिलाफ हैं कि कहीं वो देश निर्माण में नहीं आ जाए। क्यों नहीं आए साहब? उनका भी फर्ज है, उनका कर्तव्य है, उनका हक भी है। 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ, कौन है घुसपैठिया? जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। भारत के नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के साथ खुद को जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ कोई सत्ता विरोधी लहर हो ही नहीं सकती है। एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर भारत का उभार हो रहा है, तो लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा रख रहे हैं और नौजवानों में सबसे बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी है राजीव रंजन, मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार भी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय शर्मा, ईशान त्यागी। लेकिन आरजेडी के चितरंजन गगन जुड़ चुके हैं, जेडीयू के जितेंद्र कुमार हमारे साथ हैं और कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन शुरुआत राजीव जी आप ही से।